होती है वो भूमि जहाँ त्याग, तप और संयम की धारा प्रवाहित होती है। और सौभाग्यशाली होते हैं वो परिवार जिन्हें जिन संतों को नवीन पिच्छी भेंट करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त होता है। कुछ ऐसे ही दिव्य क्षणों के साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश राज्य के ऐतिहासिक शहर आगरा वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आगरा की पुण्य धरा ताज खेमा माउंट में परम पूज्य सौम्य मूर्ति मुनश्री 108 सौम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनश्री 108 निश्चल सागर जी महाराज का भव्याति भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह का आयोजन किया गया। 24 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुए इस कार्यक्रम में न केवल स्थानीय बल्कि देश के प्रत्येक क्षेत्र से पधारे गुरु भक्तों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता कर पूर्ण लाभ अर्जित किया। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ देश भर से पधारे गुरु भक्तों ने भक्ति भाव से पूज्य गुरुवरों को अष्ट द्रव्य समर्पित कर मंगल कामना की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रूम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महामंत्राय सर्वेषां संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि दे स्वाहा। ओम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महामंत्राय सर्वेषां मोहंधिकार विनाशनाय दीपम निर्वापयामि दे। ओम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महामंत्राय सर्वेषां अष्टकर्मधायिनाय धूपम निर्वापयामि दे स्वाहा। ओम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महामंत्राय सर्वेषां महामोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वापयामि दे स्वाहा। ओम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महामंत्राय सर्वेषां अनर्घ पद प्राप्तये अर्घम निर्वापयामि दे। ओम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महामंत्राय सर्वेषां जयमाला पूर्ण महा अर्घम निर्वापयामि दे। ओम परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर महामंत्राय सर्वेषां अनर्घ पद प्राप्तये अर्घम निर्वापयामि दे। परम पूज्य मुनि श्री सौम्य ओम परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर महामंत्र सर्वेषां अत्र अवतरवदशमोषडाभानं अत्र तिष्ठठे स्थापनं अत्र मम सन्निहितो भववशड सन्निधिकरणं परिपुष्पाञ्जलिं च ओम परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर महामंत्र सर्वेषां जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वापयामि दे स्वाहा। ओम परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर महामंत्र सर्वेषां शिदारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वापयामि दे। ओम परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर महामंत्र परम पूज्य मुनि श्री निश्चल सागर जी महामंत्र जयमाला पूर्ण महा अर्घम निर्वापयामि दे स्वाहा। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर बालिका द्वारा मनमोहक भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जहां बालिका के भक्ति नृत्य से समूचा वातावरण भक्तिमय हो गया। अगले क्रम में कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों के श्री चरणों को पखारकर चरण रज को अपने मस्तक पर धारण किया। छामी के पाठ से कर लो वंदन दिव्य अनूपा का, चरणों का प्रक्षालन है ये जिनवर के समरूपा का। इच्छामी के पाठ से कर लो वंदन दिव्य अनूपा का,
चरणों का प्रक्षालन है ये जिनवर के समरूपा का। इच्छामी के पाठ से कर लो ज्ञान। पाद प्रक्षालन के पश्चात समिति पदाधिकारियों ने पूज्य गुरुवरों को शास्त्र भेंट कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। सुनो सुनो जिनवाणी प्रभु की वाणी, सुनो जिनवाणी प्रभु की वाणी। निस भोजन का त्याग करो रे। और हमारे भाई श्री राजेश जी गोल्डन बाबा, मैं देख रहा हूँ दूर आप बैठे करने के लिए आएंगे। श्री राजेश जी गोल्डन बाबा कृपया आवे और पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में माँ जिनवाणी को समर्पित करेंगे। अभी देखिए एक जिनवाणी की बातें गुरुवर समझाते हैं, मोक्ष मार्ग पर चलना सबको सिखलाते हैं। दिल में भक्ति आँखों में भगवान का घर होता है, जब जिसे संसार से वैराग्य होता है, जब जिसे संसार से वैराग्य होता है। गुरुवाणी की बातें। शास्त्र भेंट करने के उपरांत कार्यक्रम में पधारे पुण्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने सर्वप्रथम परम पूज्य मुनिश्री 108 निश्चल सागर जी महाराज को पिच्छी भेंट करने का अवसर प्राप्त किया। अंग संग रहती गुरुवर के, गुरुवर की ये छाया है। बदल रही है गुरु की पिच्छी, खुशियों का पल आया है। अंग संग रहती गुरुवर के। सर पे जिसके रख जाती है, किस्मत उसकी खुल जाए। तर जाए वो प्राणी भव से। इसी क्रम में परम पूज्य मुनिश्री 108 निश्चल सागर जी महाराज ने अपनी पुरानी पिच्छी अशोकनगर निवासी सौभाग्यशाली श्री सुरेश चंद्र जी एवं श्रीमती सुशीला जी को प्रदान की। अपने आप को धन्य मान रहा है इस बात के लिए। आज इस नगरी में संयम की चली है पुआर। आज इस नगरी में, आज इस नगरी में, आज इस नगरी में, आज इस नगरी में, आज इस नगरी में संयम की चली है पुआर। आज इस नगरी में संयम की चली है पुआर। आज इस नगरी में। जय हो स्वामी सागर जी महाराज की जय और ये व्रत अंगीकार करने का ये लाभ, याद में जीवन जितना हमारा होगा उतना ही हम अपने आप को और उत्कृष्टता की ओर ले जा पाएंगे। आज इस नगरी। अगले क्रम में पुण्यवान श्रद्धालुओं ने परम पूज्य सौम्य मूर्ति मुनिश्री 108 सौम्य सागर जी महाराज को झूमते थिरकते हुए बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ पिच्छी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। बहुत बहुत अनुमोदना अशोकनगर के परिजनों की। ग्वालियर समाज के लोग और मुगावली समाज के लोग भी, मुगावली से हमारे जो भी भक्तगण हैं उनसे भी हमारा अनुरोध है इस पिच्छिका को लाने में आप अपनी सहभागिता प्रदर्शित करें। सभी मुगावली के वासी कृपया आप भी अपनी सहभागिता प्रदर्शित करेंगे। आइए
कर अपने चेहरों पर मुस्कान लाइए और पूज्य गुरुदेव की इस मुख मुद्रा को निहारिए, जो कि विगत 4 माह से हम गा रहे थे। इतनी मंद मंद मुस्काइयाँ, और ये मंद मंद मुस्काइयाँ उस तरफ आज ट्रांसफर होनी है। आइए सभी, और ये उमंग निश्चित रूप से बहुत ही अनुकरणीय, इस उमंग का आप साथ दीजिए और देखिए। इस दौरान पूज्य गुरुदेव ने अपनी पुरानी पिच्छी कुतुकपुर निवासी सौभाग्यशाली श्री सत्येंद्र कुमार जैन जी को प्रदान कर मंगल आशीष दिया। आइए भाई श्री सत्येंद्र जी और उनकी धर्मपत्नी पूरे परिवार के साथ, और इस अनुपम दृश्य को देख करके निश्चित रूप से मैं भी अंदर से गदगद हूँ कि श्रद्धा हो, समर्पण हो तो इस तरीके का हो। गुरुवर से पाने को संयम उपहार, भक्त तेरे आए हैं द्वार, पीछे परिवर्तन है आज मुनिवर का, पीछे परिवर्तन है। जब परम पूज्य 180 स्वामी सागर जी महाराज की। गुरुवर से पाने को संयम उपहार, भक्त तेरे आए हैं द्वार, पीछे परिवर्तन है आज मुनिवर का, पीछे परिवर्तन है आज गुरुवर का। कार्यक्रम के अगले चरण में पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में कुंडलपुर के बड़े बाबा एवं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के हस्त निर्मित चित्रों को समिति पदाधिकारियों ने पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों को प्रदान किया। तो निश्चित रूप से ये सौभाग्य प्राप्त किया है मोटिया ज्वेलर्स और गुरु भक्त परिवार, और मंद मंद मुस्कान के साथ में मेरे ख्याल से हमें तैयार रहना चाहिए। मोटिया ज्वेलर्स एंड गुरु भक्त परिवार ये आएंगे, और हमारी मंदिर कमेटी, छिपी टोला मंदिर कमेटी ये चित्र प्रदान करेंगी इन पुण्यार्जक परिवारों को। कृपया आ जाएं। भाई श्री मनोज जी बल्लो बाबू हमारे अध्यक्ष महोदय। इसी के साथ विशिष्ट जनों ने आचार्य भगवान के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर मंगल भावना भाई। धर्म का पावन दीप जलाए, धर जिनवर का ध्यान। अब समय आया परम पूज्य सौम्य मूर्ति मुनिश्री 108 सौम्य सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने पिच्छिका परिवर्तन का महत्व बताते हुए भक्तों को जीवन के महत्वपूर्ण संदेश दिए। ये पंचम काल है, इसमें उपेक्षा संयम और अपरहत संयम, इन दोनों के माध्यम से ही मोक्ष मार्ग का निर्वाह संभव है। जो दीर्घ सहनन वाले होते हैं, जिसको वज्र वृषभ नाराज सहनन कहा जाता, वो तो उपेक्षा संयम का बहुत बहुलता से पालन करते हैं, लेकिन पंचम काल में दीर्घ सहनन नहीं, लेकिन हीन सहनन होकर के भी जिन्होंने दीर्घचर्या का परिचय दिया, ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज, उनकी कृपा ही है जो उपेक्षा और अपरहत संयम के झूले में उसे नन्हे मोक्ष मार्गी का पालन करने में समर्थ होते हैं। बताओ, पालना के बगैर आप सबका पालन हुआ क्या? हाँ, आजकल की बात अलग है कि मंकी बैग आ गए। हाँ, उस समय तो पालने के बगैर तो थोड़ा सा भी यदि वो बच्चा चूपिट करता है तो थोड़ा सा पालना झुला दो, क्योंकि कब तक गोद में रखा जाए, कब तक उसको हाथ में लिया जाए? 24 घंटे तो रखना संभव नहीं। तो पालना होता तो खुद से दूर करना है,
लेकिन उसकी डोर भी उसी माँ के हाथों में होती है जिसने उसको पालन करने का मन बनाया। ठीक ऐसा ही चाहे वो पतंग की डोर हो, चाहे वो पालने की डोर हो, डोर सही हाथों में हो, यही भाव हमें विभोर करने के लिए कारण बनता। और इस पूरे वर्षा योग में कई डोरें हाथ में आई, बीच बीच में कुछ उनको हाथ में आ जाती है ना, तो जो उसको खींचना चाहता है अपनी ओर, तो हमें हाथ में महसूस तो होता है कि ये खींचना चाह रहा है, कि हाँ उसको आसानी महसूस हो रही है। लेकिन बच्चा तो बच्चा है, वो खींचना अपनी ओर चाहता है, लेकिन माँ अथवा जो जिसके हाथ में वो डोर है, वो अपने हाथ में ये महसूस करती रहती कि 5-7 डोर हाथ में हैं, इसमें से किस डोर में ज़्यादा तनाव महसूस हो रहा है। तनाव महसूस भले ही हो, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें तनाव महसूस कराना संभव हो, लेकिन तुम्हारा लगाव जिन शासन से लगा रहे, इसलिए उस तनाव में भी वो नाव वहाँ पर आ जाती जिससे तुम्हें पार करने में सुकून मिल पाता। मंगलवाणी के बाद लोकोदय महातीर्थ के समिति पदाधिकारियों ने पूज्य गुरुवरों का मंगल आशीष प्राप्त किया। इस भव्य कार्यक्रम की समापन बेला में हर्ष जताते हुए उपस्थित विशिष्ट जनों ने कुछ दिशा निर्देशन के साथ अपने अपने भाव व्यक्त किए। जैसा कि गुरुदेव ने आदेश दिया है कि 26 तारीख को सुबह 7 बजे सभी लोगों को, सभी समाज को आगरा की लोकोदय तीर्थ पर पहुंचना है। समय का ध्यान रखें। धन्यवाद। मुन्नी श्री 108 श्री सुधा सागर जी के महाराज जी के आशीर्वाद से हमारे आगरे में जो लोकोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, वो शायद विश्व का इतना सुंदर लोकोदय तीर्थ क्षेत्र बनेगा जो ताजमहल को भी मात देगा। तो उसकी तैयारी 26 तारीख को मैं तो आगरा के लोगों से नहीं, बाहर के लोगों से भी निवेदन करता हूँ, इस प्रोग्राम में पधारें और इसको अपनी गति प्रदान करने के लिए आशीर्वाद दें। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी के आशीर्वाद से हम लोग 26 तारीख को बाउंड्री वॉल का कार्य शुरू करने जा रहे हैं। हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि सभी लोग समय का ध्यान रखें। जो शुरू होगा 8 बजे से, समय पर सभी पहुँचें। धन्यवाद। 26 तारीख को रात 8 बजे से लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के रक्षा प्राचीर की शिला रखने का कार्यक्रम तय हुआ है। परम पूज्य मुनि श्री 108 स्वामी सागर जी, मुनि श्री 108 निश्चल सागर जी महाराज के आशीर्वाद से, उनके सानिध्य में हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप सभी लोग, सभी समाज के वर्ग लोग वहाँ पहुँचें, उसके अंदर सहभागिता निभाएं और तन मन धन से लोकोदय ट्रस्ट कमेटी का सहयोग करें। बस आपसे इतनी भावना रखते हैं और आप अवश्य